Bismillahirrahmanirrahim. I am Sarmanat from the Readers. Mathematics, Class 10, Unit 3, Ratio and Proportion. सबसे पहले रेशो किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन है, और बाद में हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों से रिलेटेड 3.1 एक्सरसाइज है जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 है रेशो। डेफिनेशन है अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। यानी दो क्वांटिटीज ऐसी हों जिनका यूनिट सेम हो और उन दोनों के बिटवीन जो रिलेशन या कंपैरिजन होता है उसे हम रेशो कहते हैं। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड बी इज नॉट जीरो, देन रेशो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए रेशो बी और इन फ्रैक्शन ए ओवर बी। यानी आप ए रेशो बी को ए ओवर बी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। For example, if a hockey team wins 4 games and loses 5, then ratio of the games won to games lost is 4:5 or in fraction 4/5. Remember that the order of the elements in a ratio is important. यानी आप किसी बी रेशो के एलिमेंट्स को आप उनका ऑर्डर तब्दील नहीं कर सकते। ए रेशो बी जो है उसे आप बी रेशियो नहीं लिख सकते हैं। नंबर 2, in a ratio B, the first term is called antecedent and the second term B is called consequent. Number 3, a ratio has no unit. क्योंकि ये सेम काइंड होती है, दो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी नेचर सेम होती है, उनके बिटवीन एक कंपैरिजन है, तो इसलिए इसका यूनिट नहीं होता। Proportion. A proportion is a statement which is expressed as equivalence of two ratios. सिंपल आप इसे डियर स्टूडेंट इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इफ टू रेशियोज ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्वल, देन यू कैन राइट ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। यानी ए रेशियो बी फर्स्ट रेशियो और सी रेशियो डी सेकंड रेशियो है और इन दोनों के बिटवीन साइन ऑफ इक्वालिटी है। यही प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी अगर दो रेशियोज के बिटवीन साइन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट करे तो हम ऐसी स्टेटमेंट को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ए और यानी ए फर्स्ट एलिमेंट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को एक्सट्रीम्स और सेकंड और थर्ड को मीन्स वैल्यू कहा जाता है। Where quantities A and D are called extreme while B and C are called means. Symbolically, the proportion of A, B, C and D is written as A ratio B proportion C ratio D. ये 4 डॉट प्रोपोर्शन का सिंबल और 2 जो है ये रेशो का सिंबल होते हैं। और हम इसी प्रोपोर्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी और ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए डी इक्वल टू बी सी, तो वही फार्मूला बन जाता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दिस शोज दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने के हवाले से ये फार्मूला यूज भी होगा। तो नेक्स्ट वन, आइए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 27 मिनट 30 सेकंड और सेकंड टर्म है 1 आवर। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो हम उसे सेम बनाएंगे। 27 मिनट और 30 सेकंड है, तो 27 मिनट है, आप साइड पे देखें तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। 27 मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1620 सेकंड बन जाएंगे। तो 27 मिनट 30 सेकंड यानी 27 मिनट के 1620 सेकंड और 30 सेकंड और ऐड करें तो ये टोटल हमारे पास 1650 सेकंड बन जाते हैं। तो 1 आवर चूंकि 60 मिनट होते हैं तो 60 को 60 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3600 सेकंड बनते हैं। अब चूंकि जब हमने इन दोनों का यूनिट सेम कर लिया है तो अब इन दोनों को कंपेयर करें। 650 सेकंड रेशो 3600 सेकंड, यानी 10 पे डिवाइड करें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 165 सेकंड रेशो 360 सेकंड। तो सेकंड भी बेसिकली कंपेयर हो जाता है, कैंसिल हो जाता है।
तो बाकी आपके पास 160 और रेशो 360। तो अब आप इसे 15 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11 रेशो 24। तो सेकंड सेकंड से कंपेयर हो जाएगा 11/24, या फिर इसे 11 रेशो 24 भी लिख सकते हैं। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने इसे रेशो फॉर्म में भी लिखना था और फ्रैक्शन फॉर्म में भी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। यानी ये दो रेशोज हैं। कंडीशन ये है, अगर ये दोनों इक्वल हों तो आपने p की वैल्यू बतानी है वो किसकी इक्वल है। तो इन फ्रैक्शन फॉर्म 2p + 5 ओवर 3p + 4, चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं a रेशो b को हम a/b फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 2p + 5 ओवर 3p + 4 इक्वल टू 3/4 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 × 2p + 5 इक्वल टू 3 × 3p + 4। तो ब्रैकेट ओपन करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे कांस्टेंट नंबर। 4 × 2 = 8p + 20 इक्वल टू 9p + 4 × 3 = 12। 8p - 9p + 20 - 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8p और -9p का अलजेब्रिक सम -p। 20 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, तो हमारे पास आ जाएगा 8। -p + 8 इक्वल टू 0। -p इज इक्वल टू -8। माइनस से कंपेयर हो जाएगा और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7, if the statement f10 is added in each number of the ratio 4:13, यानी हमारे पास एक रेशियो है 4:13 और वो कह रहा है कि अगर इसमें हर रेशो के जो एलिमेंट में 10 को ऐड किया जाए तो देन वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। तो हमारे पास एक नई रेशो जो है वो चेंज हो जाती है 1:2 में। व्हाट आर द नंबर? तो आप बताएं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं। बिकॉज द रेशो ऑफ टू नंबर इज 4:13 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द रेशो विद x। तो हम ये दो नंबर सपोज कर लेते हैं, हमें वो नहीं मालूम कि वो दो नंबर कौन से हैं कि जिनमें 10 को ऐड किया जाए तो हमारे पास 4 और 13 की रेशो बनती है। तो हम वो दो नंबर सपोज करते हैं 4x, लेट 4x एंड 13x बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो 4x एंड 13x, तो देन रेशो बिकम्स 4x रेशो 13x। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी हमने वो दो नंबर सपोज कर लिए हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वो दो नंबर हैं 4x और 13x। यानी ऊपर जो ये रेशो मेंशन है 4:13, हमने सिर्फ इनके साथ x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो दोनों मतलूबा नंबर जो हमने सपोज करने हैं वो 4x एंड 13x। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, अगर इनमें 10 ऐड किया जाए तो फिर ये रेशो 1:2 की इक्वल आ जाती है, जिसे हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 4x + 10, यानी 4x में 10 ऐड किया जाए, 13 में भी 10 ऐड किया जाए, तो हमारे पास ये रेशो 1:2 की इक्वल आ जाती है। तो इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8x + 20 इक्वल टू 13x + 10। 8x - 13x इक्वल टू 10 - 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5x इक्वल टू -10। माइनस के साथ कंपेयर करें, या x इज इक्वल टू -10/5 -5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब जो हमने दोनों नंबर सपोज किए हैं तो उनमें अगर हम दोबारा रिप्लेस कर दें, सो नंबर्स आर 4x, तो x की प्लेस पे हम 2 पुट करते हैं तो 4 × 2 = 8, और 13x, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 26। तो हमारे पास ये जो 8 एंड 26 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। यानी अब जो उसकी कंडीशन है, ये वो दो नंबर हैं, अगर इनमें 10 को ऐड किया जाए, 8 में 10 ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 18, 26 में ऐड करें तो 10 ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 36। तो रेशो बन जाती है 18:36, और सिंप्लीफाई होने के बाद वही आ जाता है 1:2। यानी 8 और 26 ऐसे वो दो नंबर हैं, इनमें से अगर हर एक में 10 को ऐड किया जाए तो हमारे पास न्यू रेशो 1:2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो एंड पे आपने यही लिखना है, therefore 8 and 26 are the two required numbers. Next one, question number 9. If a/b equal to 7:6, find the values of 3a + 5b ratio 7b - 5a. तो
रेशो हमें गिवन है तो इसी बेस पे हमने सेकंड वन 3a + 5b रेशो 7b - 5a जो है इस रेशो की वैल्यू मालूम करनी है कि वो किसके इक्वल है। गिवन a रेशो b = 7:6, हम इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं a/b = 7/6। तो डियर स्टूडेंट ये 3a + 5b रेशो 7b - 5a जिसे हमने इवेल्युएट करना है तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं 3a + 5b/7b - 5a। तो हमारे पास चूंकि वैल्यू जो है वो a/b फॉर्म में मेंशन है तो हम न्यूमरेटर की हर टर्म को भी और डिनोमिनेटर की हर टर्म को भी b पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, यानी 3 into a/b plus 5b/b 7b/b minus 5a/b। तो हमारे पास ये b से कैंसिल, ये b से कैंसिल, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी 3 into a/b plus 5 7 minus 5a/b। तो a/b की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 7/6 के इक्वल है। तो 3 into 7/6 plus 5 7 minus 5 a/b 7/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 3s are 21/x plus 5 7 minus 7 5s are 35/6। तो 6 एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं 21 + 6 5s are 30/6। इसे भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम चूंकि 6 है तो 7 6 are 42 - 35। तो 21 + 30 51, 42 में से 35 माइनस करें तो हमारे पास 7 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, या 21 + 30/6 मल्टीप्लाइड 6/42 - 35। क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 51/7। तो 3a + 5b/7b - 5a = 51/7 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 का 4 पार्ट, p² + pq + q² रेशो x प्रपोर्शन p³ - q³/p + q रेशो p - q होल स्क्वायर। इसमें हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस रेशो को हम यानी फार्मूला यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमारे पास एक्सट्रीम है p² + pq + q² मल्टीप्लाइड बाय p - q होल स्क्वायर इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय pq - q³/p + q। तो ये हमारे पास आ जाएगा p - q² को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, p - q into p - q, और ये फैक्टर उसी तरह इक्वल टू x। तो इसे जब हम एक्सपेंड करते हैं तो फार्मूले के मुताबिक p - q into p² + pq + q²/p + q। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस चीज को हम दूसरी साइड में जब हम शिफ्ट करते हैं, यानी ये p - q into p + q, ये p + q इधर p - q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिमेनिंग ये जो है p² + pq + q² इंटू p - q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इस साइड में शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये फैक्टर p - q से कैंसिल हो जाएगा और p² + pq + q² p² + pq + q² से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी x की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी p - q into p + q, इन दोनों का प्रोडक्ट p² - q²। तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। तो ये एक्सरसाइज आपका होम टास्क जो है वो डियर स्टूडेंट 3.5 एक्सरसाइज बेटा आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्व करनी है। जो इस एक्सरसाइज के थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को कंसीडर करते हुए, इन्हीं को बेस बनाते हुए, इन्हीं क्वेश्चन के मेथड को फॉलो करते हुए उम्मीद है कि आप लोग 3.1 जो है उसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।